अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिले दरस कुरान में आप सबका इस्तकबाल है। हम लोग सुन रहे हैं सूरतुल बकरा, तिलावत, तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर। आज के दर्स में दो आयतें हैं, आयत नंबर 222, 223। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अनिल महीद कुल हुवा अदन फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, दरूद व सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, और लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि वो गंदा और नुकसानदेह खून होता है, इसलिए हालत हैज़ में अपनी औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। बस जब खून से अच्छी तरह पाक साफ हो जाएं तो उनके साथ उस जगह से फ़ायदा उठाओ जहाँ से फ़ायदा उठाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है और खूब पाकी हासिल करने वालों को पसंद करता है। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, तुम अपनी खेती में जिधर से चाहो आओ, और अपने लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नेकियां भेजते रहो और अल्लाह से डरते रहो, और जान लो कि तुम लोग उससे मिलने वाले हो। और ए नबी, आप मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए। ये दो आयतें हैं आज के दर्स में। पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हैज़ वाली औरतों का जिक्र किया है। हैज़ ख़वातीन के ज़िंदगी का एक अहम मसला है, और हर खातून से ये मसला जुड़ा हुआ है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यहूद अपनी हाइज़ा औरतों के साथ खाना नहीं खाते थे, और ना एक घर में उनके साथ रहते थे, सोते थे। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में दरियाफ्त किया, पूछा कि वो अपनी औरतों के साथ कैसा मामला करें, तो अल्लाह ताला ने उस पर इस आयत को नाजिल फरमाई कि ऐ नबी, आप इन्हें बता दीजिए कि ये माहवारी का खून गंदा और नुकसानदेह होता है, इसलिए मुद्दत हैज़ में उनके साथ मुजामिअत ना करो जब तक वो पाक साफ ना हो जाएं, उनके करीब भी ना जाओ, और जब तक पाकी हासिल ना कर लें उनके साथ जमा ना करो। अल्लाह ताला ने गुनाहों से तौबा करने वालों और नजासतों और गंदगियों से पाकी हासिल करने वालों को पसंद किया है। इस आयत में हम लोगों के लिए कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, आयत में मुमानियत मुबाशरत है, बीवी से हैज़ की हालत में मिलने से मना किया गया है। एक साथ उठने, बैठने, खाने पीने, लेटने और जमा के अलावा दीगर उमूर इस्तिमता की मुमानियत नहीं है। असल में यहूद और नसारा, ये लोग जैसे ही उनके घरों में ख़वातीन मुद्दत हैज़ में आती थी, उनका बिस्तर, उनका खाना, उनका बर्तन, उनका कमरा सब कुछ अलग कर देते थे। यहाँ तक कि बाज़
उनसे बात तक नहीं करते थे जब तक कि वो अपने हैज से पाक ना हो जाए। अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों की इजाज़त दे दी, सिर्फ एक चीज़ से मना किया कि आप उनके साथ उठिए, बैठिए, खाइए, पिए, यहाँ तक कि लेटिए, आराम कीजिए, लेकिन आप अपनी बीवी से फ़ायदा मत उठाइए, यानी जिमा मत कीजिए। दीगर उमूर इस्तिमता, जितने भी आप अपनी बीवी से फ़ायदा उठा सकते हैं, उस काम के अलावा सारी चीज़ें आप बोसो किनार कर सकते हैं, लेकिन अपनी बीवी से पर्सनली मुलाकात, जो एक मर्द और औरत के हुकूक होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद उसके लिए दो चीज़ें कही हैं। एक तो वो गंदा खून है, दूसरा वो नुकसानदेह है। कभी कभी इंसान को उस खून के साथ मिलने पर उसके जो खतरनाक ज़र्रात होते हैं वो सामने वाले को, मर्द को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए हालत हैज़ में बीवियों से इस मामले में थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत पाई जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ लेटते थे और मैं मुद्दत हैज़ में होती थी और मेरे और उनके दरमियान सिर्फ एक कपड़े का फासला होता था, यानी बहुत क्लोज होकर के सोते थे, लेकिन उस पोजीशन में नहीं पहुंचते थे जो पोजीशन अल्लाह ताला ने कहा कि गंदा है। इसके अलावा दूसरा फायदा इस हदीस, इस आयत का यह है कि हैज़ आने के बाद बहुतों के नज़दीक जिमा की जवाज की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि हैज़ का खून आना बंद हो जाए और दूसरी ये कि औरत गुस्ल कर ले। अगर गुस्ल कर ले, अगर उसके पास गुस्ल करने के लिए पानी मुयस्सर नहीं है तो कम से कम वो तयम्मुम कर ले। तयम्मुम करने से उसका गुस्ल हो जाएगा। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक यही राजे है, लेकिन इमाम इब्न हज़्म और दीगर बहुत से उलमा का ख्याल है कि गुस्ल करना शर्त नहीं है। अगर औरत इनक़ताए दम, यानी जैसे ही उसका खून बंद हो जाए, खून के बंद होने के बाद अगर वो अपने शर्मगाह को पाक साफ कर ले, धो ले और उसके बाद अगर उसका शौहर उससे मिलना चाहे तो उसको मिलने की इजाज़त दी गई है। और फिर इस बात की तशरीह के लिए मुहद्दिसे शाम अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब आदाबुज़्ज़ुफ़ाफ़ में इसी राय को तरजीह दी है कि गुस्ल ज़रूरी नहीं है, अगर कर लेती है तो फ़बिहा व निअमा, उसके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अगर खून का इंजमाद हो गया है, खून रुक गया है, खून आना बंद हो गया है, तो ऐसी सूरत में शौहर अपनी बीवी से उस जगह की पाकी के बाद वो मुलाकात कर सकता है। इसी तरह से आज के दर्स की जो दूसरी आयत है, उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़वातीन के लिए एक अहम पैगाम भेजा है कि जितनी खातून हैं, सारी खातून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए उनको उनके मर्दों के लिए खेती की तरह से मिसाल दी है। खेती में आदमी चाहे उधर से हल चलाए, चाहे इधर से हल चलाए, किसी भी तरह से हल चलाए, मगर हल खेती में ही चलनी चाहिए, दूसरी जगह हल को नहीं चलाना है। अल्लाह ताला ने मर्द को कहा कि बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेती को तुम जिस तरह से चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन उनके दुब्र यानी पैखाने के रास्ते से तुम्हें बचना है। बकिया आप अपनी बीवी को किस तरह से भी चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जहां जगह है उसी जगह को आपको इस्तेमाल करना है। उसके अलावा दूसरी जगह अल्लाह ताला ने आपको इस्तेमाल करने से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है।
वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर एक बात बयान फरमाई है कि अपने लिए अल्लाह के पास नेकियां भेजते रहो। यानी अगर कोई आदमी अपनी बीवी से सोहबत के वक्त उसके दुबर का पिछला हिस्सा इस्तेमाल करता है तो वो गुनहगार होगा। और अल्लाह ताला ने कहा कि अपने लिए तुम नेकी भेजो, यानी बीवी से मिलना ये नेकी का काम है, लेकिन गलत जगह इस्तेमाल करना वो नेकी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर कोई आदमी जिना करे तो क्या उसको सवाब मिलेगा? तो आपने फरमाया कि वही चीज़ अगर आप अपनी बीवी से करो तो उसमें गुनाह है, उसमें सवाब है, और वही चीज़ अगर तुम गैर बीवी से करो, किसी दूसरी की बीवी से करो, तो तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो अपनी बीवी से शाबाशी करना, मुजामियत करना, अपनी हवस को पूरी करना जायज़ तरीके से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको आपके लिए गुनाह नहीं बल्कि सवाब करार दिया। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये काम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सदका है। जिस तरह से ये दूसरे जगह करने से तुम्हें गुनाह मिलेगा, उसी तरह से अपनी बीवी के साथ इस मामले को अंजाम देने में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए नेकियां रखा हुआ है। तो नेकी तुम्हें करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, तुम अपने लिए नेकियां मुक़द्दम करो, नेकी का काम करो। वत्तक़ुल्लाह, और इस मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत ज़्यादा डरते रहो। वालमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन, और जान लो कि तुम्हारी मुलाकात एक दिन अल्लाह ताला से होने वाली है। और ए नबी, अपने तमाम उम्मतियों को, मोमिन भाइयों को आप जन्नत की बशारत सुना दो। इस आयत करीमा में जो हम तमाम लोगों को पैगाम मिल रहा है वो यही कि यहूद अपने बीवियों के पुष्ट से, पीछे से गलत जगह इस्तेमाल करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल करके तमाम मुसलमानों को, मोमिनों को, तमाम इंसानों को चौकन्ना किया कि वो गलत तरीक़े को इस्तेमाल ना करें, बल्कि सही तरीक़ा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए बनाया है उसी तरीक़े को, उसी पहलू को इस्तेमाल करें। इसी तरह से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमाई तो बाज़ लोगों का ख्याल था कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी के पीछे के हिस्से से अगले हिस्से में मुजामियत करता है तो उसके बच्चे भींगे पैदा होंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल फरमाई और कहा कि नहीं, अपनी बीवी को तुम किसी भी तरह से इस्तेमाल करो, आगे से, पीछे से, लिटा कर, बैठा कर, करवट करके, पहलुओं के बल, मगर तुम्हें सही जगह इस्तेमाल करना है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे इस्तिमता के लिए बनाया है, अगर तुम उसको सही जगह इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे बच्चे भींगे नहीं, अच्छे पैदा होंगे। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसलहत है, इसके बच्चे किस तरह से पैदा होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के लिए एक आजमाइश रखा हुआ है औलाद के नाते। औलाद कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखो दुनिया के अंदर तकरीबन लाखों बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी ऐब के हैं, उन्हीं में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐबदार हैं। ये ऐबदार जिन बच्चों को अल्लाह ताला बनाता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत और मसलहत से खाली नहीं है। अल्लाह ताला जानता है कि इसके लिए क्या बेहतर था, इसको कैसे पैदा किया जाना चाहिए। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस बंदे के लिए मुक़द्दरात हैं, जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे वैसा बना सकता है। और बीवी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी के साथ किसी भी तरह से उसकी अगली शर्मगाह में जमा करना जायज़ है, उससे बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में कुछ अक़वाल हैं। एक वाक़या ये है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का एक कौल है जिसे अबू दाऊद इमाम हाकिम ने रिवायत की है। कहते हैं कि क़ब्ल अज़ इस्लाम, इस्लाम आने से पहले अंसार के बाज़ महल्ले में बाज़ यहूदी महल्लों के आसपास थे और समझते थे कि यहूद उनसे इल्म फ़ज़ल में ज़्यादा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी बातों में उनकी पैरवी कर, इसलिए
वो लोग बहुत सी बातों में अपने इल्म वालों की पैरवी करते थे। अहले किताब अपनी बीवियों के साथ पहलू की तरफ से जमा करते थे, इसलिए अंसार में भी यही आदत पड़ चुकी थी कि वो लोग जब अपनी बीवियों के पहलुओं से अपने मुलाकात करते हैं तो हम भी अपनी बीवियों से पहलुओं में जाकर के मुलाकात करेंगे, यानी लेट कर करवट के बल इस तरह से। अरे कुरैश अपनी बीवियों से ज्यादातर इस तरह से तलज्जुज फायदा हासिल करते थे और उनसे इसी तरह से तमाम किस्म के फायदे लेते थे। एक मरतबा एक अंसारी खातून की शादी हुई एक मुहाजिर ने एक अंसारी खातून से शादी की और वो मुहाजिर जो फायदा अंसार और यहूद के लोग करवट या पहलुओं के बल से हासिल करते थे, वो उन्होंने सुन्नत को या अपने उस तरीके को राइज करना चाहा अपनी बीवी के साथ। तो उनकी बीवी ने कहा कि देखो, मैं अंसार की खातून हूं और मेरे साथ अगर इस तरह से आप करते हैं तो मैं आपसे अलग रहना चाहती हूं, ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। उन दोनों की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फैल गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उन्हें बताया कि देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर आयत उतारी है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है, तुम अपनी बीवी के पास जिस तरफ से चाहो जा सकते हो, मगर आपको उसी ज़मीन को इस्तेमाल करना है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए हमवार किया है। तो आदमी किसी भी तरफ से अपनी बीवी से फ़ायदा उठा सकता है, बशर्ते कि वो अपने बीवी के पिछले वाले हिस्से को इस्तेमाल ना करे। तो ये वाक़या भी हमारे समझ में आ गया कि अल्लाह ताला ने बीवियों को मुकम्मल अपने मर्दों को फ़ायदा देने के लिए बनाया है, इसलिए बीवियों को चाहिए कि अपने शौहर के हुकूक को अदा करें और शौहर को भी चाहिए अपने बीवियों के मुकम्मल हुकूक को अदा करें। ये दो आयतें मुख्तसर तौर पर आज के दर्स में थी, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हैज़ का और खातून के मखसूस मसाइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ पैराए से समझाया है। रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार हम तमाम लोगों को इस संजीदा मसले को बहुत ही संजीदगी के साथ समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सही अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।